लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी 48 घंटों में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाया अमल भी तजवीज़ करेगी। खतरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल तजवीज़ करेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का लियारी के इलाके बगदादी का दौरा। लियारी हादसा मुतासिरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत की तरफ से वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सिंध हुकूमत ने DG SBCA को भी बरतरफ किया। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम बदलना ज़रूरी है। वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। रावलपिंडी में 90 से ज़ायद बोसीदा और खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म दे दिया। खस्ता हाल इमारतों के मालिकान को इनखला के नोटिस भी जारी। नोटिस के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानिया का सबब बन सकती हैं। खतरनाक बोसीदा इमारतों की मरम्मत करवाई जाए या उन्हें गिराया जाए। अदम तामील की सूरत में मकीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ आइंदा T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसकी क़यादत मिडिल ऑर्डर बैटर सलमान अली आगा करेंगे। सीरीज के तीनों मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका में खेले जाएंगे। खिलाड़ियों में अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम शामिल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये सीरीज वर्ल्ड कप से काबिल खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन को जांचने का अहम मौका साबित होगा। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ने पाकिस्तान में खेलों के फरोग में कलीदी किरदार अदा किया। स्पोर्ट्स सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नौजवान खिलाड़ियों में हौसला और जज्बा पैदा करते हैं। अगर इस रोड से कौमी सतह तक खेलों को उजागर करने में सहाफ़ियों का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ने मुस्बत रिवायत कायम की है। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे हाई अलर्ट। वज़ीर आला पंजाब की वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरों को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स नशीबी इलाकों से निकासी आप की मुसलसल मॉनिटरिंग करें। बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। हमें अफगान सरजमीन से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली में मुबाहिसे से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी और भिकारी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। भिकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का भी हुक्म। FIA कराची जोन के दौरे पर मोहसिन नकवी ने कहा, हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिकारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालिसी कहाँ गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा कि पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम उनके बयानात की वजह से हार रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था, हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम मुआहिदे की तरफ बढ़ना भी हमारी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकीला ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हलफ बरदारी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब हलफ बरदारी पहली बार उस जगह हुई जहाँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल हलफ लिया था।
वफाकी हुकूमत का पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक रिटायर्ड सिविलियन, आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। इतलाक 1 जुलाई 2025 से या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ खत्म कर दी गई। नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। M6 मोटरवे और नौशेरो फेरोज की तामीर के लिए सिंध ने कर्ज देने की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खजाना सिंध के मुताबिक विफाक को 4 अरब 51 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी गई। नौशेरो फेरोज के लिए विफाक को 3 अरब 49 करोड़ 3,33,000 रुपए की मंजूरी दी गई। बेटियारी के लिए 1 अरब 11 करोड़ 15,70,000 रुपए कर्ज की मंजूरी दी गई। विफाक को फंड्स जारी करने की हतमी मंजूरी आज सिंध काबीना के इजलास में दी जाएगी। अगर ओपोजिशन में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत बाकी है तो वो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दे। मखसूस नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं फॉर्म 47 के जरिए पहले ही PTI का मैंडेट चुराया गया। हुकूमत ने PTI को खत्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया मगर नाकाम रही। PTI का हक छीनना न सिर्फ जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये एक नई सियासी रिवायत की तबाहकुन इब्तिदा है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील में 1 रोज़ के लिए मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। रागज़ई में बाजार शाम 7 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नासिर खान कहते हैं फैसला सिक्योरिटी खदशात और मुमकिन खतरात के पेश नज़र किया गया। कर्फ्यू के दौरान एमरजेंसी सर्विसेज और इजाज़त याफ्ता अफराद को इस्तिस्ना हासिल होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेस्ला को $76 अरब का झटका। एलॉन मस्क को सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान महंगा पड़ गया। सियासी मैदान में कदम रखते ही मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स 7.5% गिर गए, जिसके नतीजे में कंपनी की मालियत में तकरीबन $76 अरब की कमी वाक़ई हुई। बरतानवी अखबार के मुताबिक सरमायाकारों को खदशा है कि एलॉन मस्क की सियासी सरगर्मियाँ उनकी कंपनियों खास तौर पर टेस्ला की कारकर्दगी पर मनफी असर डाल सकती है।